तो आज जो मूवी मैं एक्सप्लेन करने वाली हूँ उसका नाम है मोना। मूवी की स्टार्टिंग ऐसे वक्त को दिखाते हुए होती है जब इस दुनिया में पानी ही पानी था, हर तरफ ओशंस थे और तभी वहाँ एंट्री हुई लैंड गॉडेस की। इसका एक जेम की तरह दिखने वाला ग्रीन कलर का हार्ट था। इसने वो जेम ओशन में फेंक दिया। अब उसके देखते ही कुछ जगह लैंड ने ले ली। वहाँ पर ट्रीज, प्लांट्स और नेचर भरती गई। दुनिया के हर चीज उस ग्रीन हार्ट को पाना चाहती थी। इसके लिए वो ओशन में भी जाते थे और पता नहीं क्या क्या ट्राइज करते थे जो कभी किसी के हाथ नहीं लगी। तभी हमें एक बहुत बड़ा ट्रेजर दिखाया गया। इसका नाम था मॉवी। वो इंसान के जैसे दिख रहा था लेकिन काफी स्ट्रॉन्ग। वो विंड का डेमी गॉड था। वो भी उस गॉडेस का हार्ट लेने के लिए, उस जेम को पाने के लिए उस आइलैंड जाता है और अपनी काफी फॉर्म्स बदल के वो हार्ट चुरा ही लेता है। लेकिन वो जैसे ही ऐसे करता है तो चारों तरफ डार्कनेस फैल जाती है और तभी वो अपनी एक और शिप में बैठकर चला जाता है। तभी उसके सामने से एक और डेमीगॉड आता है जो कि आग का डेमीगॉड था। तो मॉवी भी अपना वेपन स्वॉर्ड निकाल लेता है। वो मॉवी के मुंह पे एक पंच मारता है जिस दौरान ही उसका वो स्वॉर्ड और वो हार्ट नीचे गिर जाता है। वो पानी में गिर जाता है और दूसरी तरफ हमें एक ट्राइब दिखाया जाता है जहाँ पर एक बूढ़ी औरत छोटे छोटे बच्चों को कहानी सुना रही थी। उसी में वो स्टोरी सुनाती है ऐसी आइलैंड की। जब ये जेम चुराने के बाद वहाँ पर डार्कनेस छा गई। वहाँ पर मौजूद सब बच्चे डर जाते हैं सिवाय एक लड़की के जो कि बहुत ही ब्रेव लड़की मोना थी। वो बूढ़ी औरत उनको बताती है कि कोई ना कोई ऐसा जरूर आएगा जो मॉवी से वो जेम लेकर वापस जाएगा, हर तरफ ग्रीनरी हो जाएगी। ये बच्ची ये स्टोरी बहुत शौक से सुन रही थी और सुनती भी क्यों ना, क्योंकि वो उस ट्राइब की चीफ की बहादुर बेटी थी। ये बूढ़ी औरत इसकी ग्रैंड मदर थी। इतनी देर में मोना के फादर यानी ट्राइब के चीफ वहाँ आ जाते हैं और मोना को उठा लेते हैं। तो अचानक वहाँ पर कुछ पर्दे गिरते हैं जिसके ऊपर मॉन्स्टर बने होते हैं। तो वो बच्चे उसको देखकर डर जाते हैं और रोने लग जाते हैं। चीफ सबको संभालने लगता है। मोना उनकी गोद से उतरकर उस पर्दे को उठाकर बाहर चली जाती है। सीता एक ओशन पर चली जाती है जहाँ पर उसे एक छोटा टॉर्टोइस दिखता है। इसे कुछ बर्ड्स तंग कर रहे होते हैं। तो मोना एक लीफ को लेकर उस ओशन तक लेकर आती है। ओशन इस छोटी बच्ची को देखकर बहुत ज्यादा खुश होता है और उसे रास्ता देता जाता है। मोना भी उस ओशन के अंदर अंदर जाने लगती है और वो दोनों आपस में खेलने लग जाते हैं। और तभी मोना को दिया जाता है उस गॉडेस का ग्रीन हार्ट, यही वही जेम जो कई साल पहले पानी में खो चुका था। लेकिन जैसे ही चीफ अपनी बेटी को ढूंढते हुए आते हैं तो समंदर दोबारा से नॉर्मल हो जाता है कि जैसे उसके अंदर कभी कोई मूवमेंट ही ना आई हो। मोना के हाथ से भी वो जेम वापस पानी में गिर जाता है और चीफ मोना को उठाकर अंदर ले आते हैं क्योंकि वो नहीं चाहते कि थे उनकी छोटी बेटी ओशन में खो जाए या उसे कहीं चोट लग जाए। फिर वो सब मिलकर उसे समझाने लगते हैं कि हम एक लैंड पर रहते हैं, तुम्हें समंदर की तरफ नहीं जाना चाहिए। तो इसी तरह हम देखते हैं मोना बड़ी हो जाती है लेकिन उसे कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि समंदर उसे बहुत अट्रैक्ट करता था। मोना के फादर उसे एक पहाड़ पे लेके आते हैं बहुत ऊंचे जहाँ पर एक लाइन में स्टोन्स भरे हुए थे। मोना के फादर उसे बताते हैं कि जो चीफ बनता है वो वहाँ पर स्टोन रखता है। तो मैं चाहता हूँ कि अगली चीफ मेरी बेटी बने, वो पहले स्टोन रखे यहाँ पर। मैं ट्राइब के लिए रिस्पॉन्सिबल होना पड़ेगा, मेरी तो इतनी एज नहीं रही कि मैं इसका ख्याल रख सकूँ। मोना समझ जाती है और अब काफ़ी रिस्पॉन्सिबल हो जाती है। एक दिन मोना के फ्रेंड्स मोना को आकर कहते हैं कि हमें सी में फ़िश नहीं मिल रही। तो मोना उन्हें सजेशन देती है कि तुम सी में आगे जाकर देखो तो तुम्हें शायद मछलियाँ मिल जाएं। तभी मोना के फादर यानी चीफ आ जाते हैं और उसको सबके सामने डांटने लगते हैं कि मैंने तुम्हें मना किया था कि सी में नहीं जाना, तो तुम सबको जाने का सी में क्यों कह रही हो और खुद भी क्यों जाने के लिए तैयार हो रही हो। पर मोना बहुत बुरा फील करती है। तो उसकी मॉम उसके पास आकर कहती हैं कि मेरी प्यारी बेटी, तुम्हारे बाबा तुम्हें इसलिए मना करते हैं कि उन्होंने बचपन में इस सी में अपने फ्रेंड को खो दिया था। तो वो नहीं चाहते कि उनकी बेटी भी कहीं समंदर में इस खो ना जाए। अब मोना काफ़ी ज़्यादा परेशान हो जाती है और वो उस माउंटेन पर जाकर वहाँ पर आखिरी पत्थर रखने वाली थी कि तभी वो उस सी की तरफ देखती है। मोना अपनी बोट लेकर उस समंदर में चली जाती है। जब समंदर की वेव्स बहुत ज़्यादा होती हैं तो वो वापस आकर गिर जाती है। तो उसकी ग्रैंड मदर उसे देख लेती हैं। उसकी ग्रैंड मदर से बताती हैं कि मोना तुम्हारा माइंड दो तरफ है, आओ मैं तुम्हें बताती हूँ तुम्हारे लिए ठीक क्या है।
वो उसे एक पत्तों से ढकी केव में ले जाती हैं और उसे अंदर जाकर बहुत सारी बोट्स दिखाती हैं। इन सब बोट्स को देखकर कहती है कि ये किसकी हैं, तो उसकी ग्रैंड मदर से बताती हैं कि ये सब हमारे इंसिस्टर्स की हैं। और पता है ये बोट्स यहाँ पर क्यों पड़ी हैं, क्योंकि कई साल पहले मौवी ने जब उस गॉडेस का दिल चुरा लिया था तो हर तरफ अंधेरा ही अंधेरा हो गया था। ओशन को भी गुस्सा आ गया, इसी वजह से हमने सी में बोट्स ले जाना बंद कर दिया, क्योंकि सी हमारी बोट्स तबाह करने लग जाता था ना। हमेशा ऐसा होता था कि हमारे ट्राइब में जब भी कोई चीफ बनता था तो उसे पूरे ओशन की सैर करवाई जाती थी। तो मोना अपनी ग्रैंड मदर से कहती है कि मुझे में ये बात मेरी इन सिस्टर से तो आई है कि अगर हर चीफ सी में जाता है मुझे क्यों नहीं दादी। तो उसकी ग्रैंड मदर से बताती हैं कि हाँ, उसे उस गॉडेस का हार्ट देती हैं और उसे कहती हैं कि हाँ मैं ये भी जानती हूँ कि उस सी ने तुम्हें इस गॉडेस का हार्ट दिया था। तब तुम छोटी बच्ची थी, पर तब तुम में इतनी सेंस और पावर नहीं थी कि तुम आगे तक जा सकती। अब मैं ये जेम तुम्हें खुद दे रही हूँ, क्योंकि ओशन ने तुम्हें खुद चुना है उस इवल मॉवी से लड़ने के लिए। साथ ही वो उसे आसमान में स्टार्स दिखाती हैं जो कि एक मैप की तरह थे ना। उस स्टोन को लिए फौरन अपने फादर के पास जाती है, जहाँ पर वो बाकी सारे लोगों के साथ बैठकर बात कर रहे होते हैं। यहाँ पर वो अपने फादर के पास जाकर कहती है कि फादर मैं उस मॉवी से खुद लड़ूंगी, जिस पर उसके डैड बहुत ज़्यादा उससे गुस्सा होते हैं। मोना उन्हें जंगल में जाकर स्टोन दिखाती हैं, वही जेम हार्ट जो उसकी ग्रैंड मदर ने उसे दिया था। इसे देखकर काफ़ी गुस्सा होते हैं और उस जेम हार्ट को बहुत दूर फेंक देते हैं। मोना बहुत ज़्यादा बुरा फील करती है और जब वो उस जेम को ढूंढ रही होती है तो तभी पास वो अपनी ग्रैंड मदर की स्टिक को देखती है। तभी एक आदमी उन्हें आकर बताता है कि मोना की ग्रैंड मदर यानी चीफ की मदर की तबीयत बहुत ज़्यादा खराब है। वो दोनों उसके पास जाते हैं तो मोना की ग्रैंड मदर उसके कान में कहती हैं कि मोना तुम्हें मॉवी के पास लड़ने जाना होगा उस मॉवी से, कि तुम्हारा कोई स्टोन ना देख सके। तुम मेरा ये लॉकेट रख लो। मोना उस लॉकेट को पहनते हुए उसमें जेम हार्ट रखकर उस ओशन की तरफ निकल जाती है। वो अपनी शिप की तैयार करती है और उसमें कुछ सामान भी रखती है। सब मोना की मदर को भी पता था और वो उसे सपोर्ट करती हैं। मोना जब वो शिप लेकर ओशन में जाती है तो ओशन उसके लिए बहुत रास्ता बनाता जा रहा था। ओशन ग्लो करने लगता है ताकि मोना ठीक से देख सके। अब मोना देखती है कि उसका चिकन भी अब उसी शिप में है। वो दोनों अब मिलकर सफर करने लगते हैं। थोड़ा आगे जाकर ओशन की वेव्स तेज हो जाती हैं और उनकी शिप उलट जाती है। ना से वो ठीक नहीं हो रही होती वो, लेकिन वो फिर भी नहीं घबराती। ओशन से कहती है कि मेरी मदद करो कोई, लेकिन ऐसा नहीं हो पाता और वो बेहोश हो जाती है। लेकिन जब अगली सुबह उसकी आंख खुलती है तो उसका चिकन और वो खुद तीबन उनकी शिप भी उस समंदर के किनारे होती हैं। यहाँ पर उसे कुछ रॉक्स पर ड्राइंग बनी दिखाई देती हैं, यानी यहाँ पर कोई रहता है। उसे तभी एक बहुत बड़ा सा शैडो दिखाई देता है जो कि मॉवी का था। मॉवी गाना खाते हुए मोना को अपने साथ एक केव में ले जाता है और उसे उस केव में बंद कर देता है। मोना बहुत ज़्यादा चीखती चिल्लाती है पर वो नहीं खोलता ताकि उसकी शिप को दूर लेकर जा सके। वो ऐसा ही करता है, लेकिन मोना केव से बाहर आ जाती है और उस शिप में आ जाती है जहाँ पर वो मॉवी को वही ग्रीन जेम दिखाती है। मॉवी उसे बहुत दूर फेंक देता है, लेकिन वो ओशन उस हार्ट को वापस ले आता है। मोना उस जेम से मॉवी को बहुत ज़्यादा टीज करने लगती है कि मॉवी उसे बहुत ज़्यादा डर रहा था। अभी मॉवी को वो डरा ही रही होती है उस जेम से। उन पर कुछ एरोज आकर गिरते हैं और मॉवी उन्हें बताता है कि ये कोई सी पायरेट्स हैं जो कि कोकोनट आर्मी है। ये इसी जेम को देखकर आए हैं। तुमने एक बहुत बड़ा गलत काम कर दिया। अब उनकी शिप पर तो ऐसे एरोस की बारिश हो जाती है। उसी में वो जेम शिप पर गिर जाता है और उसे वो चिकन खा लेता है। वो कोकोनट टीम उस चिकन को ही उठा कर ले जाती है। जब मॉवी मोना की कोई हेल्प नहीं करता तो मोना उसकी वो बुरो उठाकर वहाँ पर उस चिकन को बचा लेती है जाकर। ऐसे ही मोना अपनी शिप में जंप करती है तो वो चिकन भी उधर जाकर गिर जाता है तो वो उसके जैम भी उसके गले से बाहर आ जाता है। लेकिन ये लोग एक दरमियानी जगह में होते हैं तो वो लोग अपनी शिप से उसे क्रश करने वाले होते हैं, लेकिन मॉवी उस शिप को वहाँ से निकाल लेता है और ये लोग क्रश होने से बच जाते हैं। ओशन और मोना शरारत में मॉवी को ओशन में ही गिरा देते हैं। जल्दी मॉवी भी बाहर आ जाता है और जब मोना रात को सोती है तो उसे हाथ में अपना ट्राइब याद आता है जहाँ पर अंधेरा ही अंधेरा हो गया है ना। बहुत ज्यादा परेशान होकर उठ जाती है। अब मॉवी मोना को बताता है कि कुछ साल पहले उसकी स्वॉर्ड यानी होक पानी में गिर गई थी तो कोई उसे अब तक ले गया होगा, मुझे उसे ढूंढना है। अब मोना उसे कहती है कि क्या तुम ये सब उसी हुक के लिए कर रहे थे? जानते हो लोग तुम्हें कितना बुरा समझते हैं। अब तुम्हारे पास एक तरीका है कि तुम्हें लोग अच्छा समझें। हम गॉडेस के हर्ट को उसी जगह पर लगाएंगे ताकि लोग तुम्हें अच्छे नाम से याद करें।
मौवी मान जाता है, लेकिन मौवी उससे पहले कहता है कि हमें वहाँ पर जाना होगा जहाँ पर सारे ओशन के ट्रेजर्स होते हैं। मेरी स्वॉर्ड यानी हुक भी वहीं पर होगी। अब मौवी मोना को बताता है कि हमें इस माउंटेन की सबसे ऊंची जगह पर जाना है। इसी पहाड़ के अंदर है खजाने, जिसके अंदर मेरी हुक है, लेकिन इस पहाड़ के अंदर मॉन्स्टर्स भी रहते हैं। तो मोना डर जाती है, तो मौवी से कहता है कि नहीं, तुम्हें तो हिम्मत करनी होगी, तुम वैसे भी बहुत स्ट्रांग लड़की हो। अब वो दोनों पहाड़ के ऊपर चढ़ने लग जाते हैं। सबसे पहले मौवी जंप लगाता है और फिर मोना वहाँ के क्रिएटर्स उन पर हमला करने लगते हैं। लेकिन मोना और मौवी इन सब चीज़ों से बचते हुए उस जगह पर आ ही जाते हैं जहाँ पर वो इतना सारा ट्रेजर था। अभी वहाँ पर उन्हें गोल्डन क्रैब दिखता है जो गाना गाने लगता है कि उसे प्राउड था कि उसके पास इतना ज़्यादा सोना है और वो एक गोल्डन क्रैब है। मोना उसको डिस्ट्रैक्ट करने के लिए उसके पास जाती है, तो वो क्रैब मोना को एक ढांचे के बने हुए कैद में बंद कर देता है, यानी हड्डियों से बने हुए एक केज के अंदर। उधर दूसरी तरफ मौवी अपनी उस हुक को निकाल चुका था, लेकिन अब वो जिस फॉर्म में आना चाहता था उस फॉर्म में उससे आया ही नहीं जा रहा था। अब वो क्रैब मौवी को पकड़ लेता है और उससे लड़ाई करने लगता है, लेकिन मोना हड्डियों से बने हुए केज से बाहर आती है और ऊपर करते हुए अपने स्टोन को क्रैब को दिखाती है। क्रैब बहुत ज्यादा एक्साइटेड हो जाता है और मोना के पीछे आने लगता है, जिस पर वो मौवी को भी छोड़ देता है। अब मोना मौवी अपना हुक लिए यहाँ से निकलने लग जाते हैं दोनों। उनके जाते ही क्रैब को पता चलता है कि ये जेम नहीं एक ऑर्डिनरी पत्थर था। उसे काफी गुस्सा आता है। अब ये लोग निकलते हैं एक आइलैंड की तरफ। यहाँ पर वो लैंड गॉडेस रहती है। अब शिप में हम देखते हैं कि मौवी काफी ज्यादा उदास होता है क्योंकि वो अपने हुक को सही से यूज नहीं कर पा रहा था और अपनी डिफरेंट फॉर्म्स में नहीं आ पा रहा था। मोना मौवी के पास आती है और उसे कहने लगती है कि क्या तुम मुझे अपने पास्ट के बारे में बता सकते हो, यानी अपने पिछले वक्त के बारे में बता सकते हो। तो मौवी उसे बताना शुरू करता है, मैं इंसानों के घर पैदा हुआ, शायद मैं काफी बदसूरत था, मेरे पेरेंट्स ने मुझे ओशन में फेंक दिया। मुझे मोना को ये सुनकर बहुत ज्यादा दुख होता है। ऐसे भी कोई करता है और बच्चे तो सभी प्यारे होते हैं। और बताता है कि जब मुझे फेंक दिया गया तो मुझे ओशन के ब्रॉड नहीं भरा किया, लेकिन जब मैंने इंसानों की दुनिया में वापस जाना शुरू किया तो मैंने उनको हर नया तरीका सिखाया कि आग कैसे लगानी है, नेचर को कैसे ग्रो करना है, और इवन मैंने ये स्टोन उन्हीं के लिए चुराया था। उन्होंने मुझे ही बुरा समझ लिया। तो मोना उनसे कहती है कि मौवी तुम बहुत अच्छे हो, बस तुमने एक गलती कर दी, ये जेम कभी भी नहीं चुराना चाहिए था और शायद यही वजह है कि सब लोग तुमसे नाराज हैं। गॉड से माफी क्यों नहीं मांग लेते, तुम दोबारा से अपने हुक को यूज करने लग पड़ोगे। मौवी जैसे ही माफी मांगता है तो दोबारा से अपने हुक पर उसका कंट्रोल वापस आ जाता है। अब वो अपनी डिफरेंट फॉर्म में आ सकता था। अब वो दोनों मिलकर अब आइसलैंड की तरफ, लैंड गॉडेस के आइसलैंड की तरफ चल पड़ते हैं। यहाँ पर उन्हें थोड़ा आगे जाता ही उन्हें फायर का डेमी गॉड मिलता है, जिसने पहले भी मौवी को पंचेस मारे थे। की बार मौवी एक ईगल बनता है और उससे लड़ने जाता है, लेकिन जैसे ही वो उसे टकराता है तो समंदर में गिर जाता है, उसके साथ वो जेम भी। मोना काफी ज्यादा परेशान हो जाती है, लेकिन मौवी खुद ही समंदर से बाहर आ जाता है। मौवी जैसे ही देखता है कि फायर का डेमीगॉड उन पर अटैक करने वाला है तो मौवी उससे पहले उन पर हुक से अटैक कर देता है। इससे एक शेप बन जाती है और उसकी फोर्स ही बहुत दूर चली जाती है। लेकिन हम तभी मौवी को गुस्से में देखते हैं और मोना से पूछती है कि तुम्हें क्या हुआ। वो अपनी हुक को दिखाता है, कहता है कि तुम्हें बचाने की वजह से वो टूट गई है, अब मैं पता नहीं इसका यूज कर पाऊंगा भी नहीं। अब वो वहाँ से ईगल पकड़ते हुए उड़ जाता है। मोना अकेली रह जाती है और समंदर से कहने लगती है कि आई एम सॉरी, आपने मुझे जो काम करने के लिए काबिल समझा मैं उस काबिल है ही नहीं थी। वो जेम वापस करने लगती है। ओशन से कहती है कि आप ये स्टोन किसी और को दे देना। अब वो ओशन स्टोन नीचे हो जाता है, लेकिन तभी वहाँ पर मोना की ग्रैंड मदर की सोल आती है, यानी अब हमें ये भी पता चल चुका है कि उसकी ग्रैंड मदर मर चुकी हैं। उसे गले लगाकर कहती हैं कि कुछ भी इतना इम्पॉसिबल नहीं है, अगर ओशन ने तुम्हें चूज किया तो तुम इतनी पावरफुल हो, तुम्हें हिम्मत करनी होगी और उस आइलैंड को बचाना होगा। अब मोना उनकी बात सुनकर जल्दी से उस ओशन के अंदर जाती है और उस जेम को लेकर आती है। अब वो सोचती है कि जो फायर का डेमीगॉड है वो समंदर में तो आ नहीं सकता, मुझे समंदर को अपनी स्ट्रेंथ बनाना होगा। अब मोना जब आगे बढ़ती है तो तभी उसके सामने वो फायर का डेमीगॉड आता है। मोना अपनी बोट को सीधी तरह ले जाती है कि उस डेमीगॉड का सामना ही न कर सकी, लेकिन उस आइलैंड तक जाते हुए बोट उल्टी हो जाती है। ना उसे सीधी कर रही होती है तो फायर का डेमीगॉड उसके पास आ जाता है, उसको पकड़ने ही वाला होता है। अभी वो ईगल आती है, वो कोई और नहीं बल्कि वो मौवी ही था। वो आधा आधा करते हुए उसके फायर के हैंड को तोड़ देता है।
उसका हाथ कट चुका था। अब मॉवी मोना की बोट को सीधा करता है और उस डेमीगॉड के पास जाता है अपनी अलग अलग शेप्स को बनाते हुए, कभी व्हेल, कभी ईगल और कभी कुछ और। लेकिन वो डेमीगॉड अभी भी मॉवी से लड़ रहा होता है, लेकिन उसकी नज़र मोना पर पड़ती है तो वो उस पर भी आग का गोला यानी फायर बॉल फेंकता है। लेकिन वो उस आइलैंड पे पहुंच चुकी होती है। वो उस जगह को ढूंढ ही रही होती है कि जेम को कहाँ पर लगाना है, तो फायर के डेमीगॉड आकर उस पर दोबारा से हमला करने लगता है, पर दोबारा से फायर बॉल फेंकता है। लेकिन अब की बार मॉवी अपनी उस स्वॉर्ड को यूज़ करते हुए उसको रोक लेता है और इसमें उसकी स्वॉर्ड टूट जाती है। इसी टाइम पर मोना जब लैंड गॉड के स्ट्रक्चर को ढूंढ रही होती है, उसे पता चलता है कि लैंड गॉडेस यहाँ पर कहीं नहीं है। असल में तो उसे पता चलता है कि वो जो फायर का डेमीगॉड है वो ही असल में वो डेमीगॉड है, कि अपना दिल खोने के बाद इतनी ज़्यादा एग्रेसिव हो गई है क्योंकि लोगों ने उसे बहुत ज़्यादा चीट किया है। मोना ओशन से कहती है कि इसके लिए रास्ता बनाओ। जब ओशन उस डेमीगॉड के लिए रास्ता बनाता है यानी उस लैंड गॉडेस के लिए, वो गुस्से से मोना की तरफ आती है, लेकिन मोना उसे कामली हैंडल करती है और उस पर हाथ रखते हुए कहती है कि मैं जानती हूँ आपने बहुत सब्र किया है, आपने इतना बड़ा सेक्रीफाइस कर ये प्रूव किया है कि आपका दिल इतना भी बड़ा था। मोना फायर गॉडेस कहती है कि ये ले, मैं आपका दिल आपको वापस कर रही हूँ यानी लौटा रही हूँ। मोना ये कहकर उस जेम वाली जगह पर उसका दिल वापस फिक्स कर देती है, जिससे वो लैंड गॉडेस दोबारा से ग्रीन हो जाती हैं। उधर से सारी डार्कनेस उतर जाती है और नेचर वापस आ जाती है। वहाँ पर सब कुछ अच्छा हो जाता है। लेकिन तभी हम देखते हैं कि ओशन मॉवी को भी बाहर ले आता है। मॉवी भी लैंड गॉडेस से माफ़ी मांगता है, जिस पर लैंड गॉडेस उसे उठाकर उसे नया हुक देती है और तो लैंड गॉडेस उनके लिए एक बहुत ही प्यारी सी बोट भी बनाती है कि मोना अपनी ट्राइब वापस जा सके। अब मोना और मॉवी दोनों बहुत खुश होते हैं। मॉवी मोना को गुड बाय कहते हुए उसे गले लगाता है और खुद ईगल बनकर वहाँ से उड़ जाता है। लैंड गॉडेस भी उन्हें गुड बाय कहकर वहाँ पर पीसफुली से सो जाती हैं। मोना बोट पकड़ के निकल जाती है अपनी ट्राइब की तरफ और मोना जब अपनी फैमिली से मिलती है बहुत खुश होते हैं और प्राउड फील करते हैं कि उनकी बेटी ने इतना बड़ा काम इतनी बहादुरी से किया। वहाँ के सब लोग अपनी अपनी बोट्स बाहर निकाल लेते हैं और उनको समंदर में ले आते हैं, क्योंकि अब उन्हें ना मॉवी का डर था ना किसी और चीज़ का। और इसी के साथ इस मूवी की हैप्पी एंडिंग हो जाती है। आई होप यू लाइक माई एक्सप्लेनेशन। थैंक यू।